नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की नाराजगी जब से सामने आई है। हालांकि बीजेपी ने शुरू में उन्हें कोई भाव नहीं दिया, लेकिन जब से केंद्रीय मंत्री पारस जी की नाराजगी सामने आई है, बीजेपी के नेताओं का बयान लगातार आ रहा। आपने देखा पिछले दिनों जिस प्रकार से लगातार पारस जी एनडीए के साथ बने रहे। कई बार उन्होंने खुले मंच से घोषणा की कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के साथ बना रहूंगा। और सीटों के बंटवारे में जिस प्रकार से पारस की उपेक्षा हुई, उनकी अनदेखी हुई, जिस प्रकार से उनको अनदेखा कर दिया गया, इससे आहत पारस जी ने समय दिया था कि हम इंतजार करेंगे जब एनडीए का लिस्ट जारी होगा, उसके बाद कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ भी अगला कदम उठाएंगे। और जब कल एनडीए ने लिस्ट जारी कर दिया, केंद्रीय मंत्री रहे पारस जी, हालांकि केंद्रीय मंत्री पारस जी ने आज इस्तीफा दे दिया, इसलिए हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहे पारस जी ने सीधे तौर पर आज इससे नाराज होकर के इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कहा है, चिराग पासवान को उत्तराधिकारी भी बना दिया है। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उत्तराधिकारी को लेकर के लगातार बयानबाजी होती थी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी कौन होंगे, चिराग होंगे या पारस होंगे। कई मौके पर केंद्रीय मंत्री रहे पारस जी ने कहा कि हम राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, चिराग पासवान उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन आज बीजेपी ने साफ कर दिया कि रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के सही उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। सीधे पर विजय सिन्हा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री पारस जी को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान दिया, उनको अपने कैबिनेट में इतने दिनों तक मंत्री रखा, हालांकि चिराग पासवान का हक बनता था, लेकिन चिराग पासवान के हक को छोड़ करके उनको इतना सम्मान दिया गया। लेकिन वो जब चिराग पासवान को बढ़ाना चाहिए आगे, जब चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में पारस जी को, चिराग पासवान को आशीर्वाद देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब सुनिए क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं, और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल कर करके आगे बढ़ाना चाहिए, और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है, और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए।